टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। जातिगत समीकरण और राजनीति में अपराधीकरण भारतीय राजनीति की दो कड़वी सच्चाई हैं जो बिहार के मामले में और मुखरता से सामने आती हैं। बीते दिनों मोकामा में यह फिर से सामने आया जब जदयू प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। अनंत सिंह को जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। दुलार चंद यादव के बारे में भी यही जानकारी सामने आई कि उनकी भी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। अनंत सिंह का मुकाबला राजद प्रत्याशी वीणा देवी से है जो सूरजभान सिंह की पत्नी है। सूरजभान सिंह का अतीत और वर्तमान भी किसी से छिपा नहीं रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि मोकामा राजधानी पटना से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यह राज्य की एक सीट का हाल है, बाकी का आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। आज बिहार में जिन 21 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान होने जा रहा है उसमें करीब 1300 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR के अनुसार इनमें से 30% उम्मीदवार गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। पूर्ण विराम चेंज। बिहार की राजनीति में दागियों की पैठ कितनी गहरी है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पिछली विधानसभा में चुने गए 50% विधायकों पर गंभीर मामले दर्ज थे, यानी हर दूसरे विधायक का दामन दागदार रहा। इनमें भी 16 विधायक ऐसे थे जिन पर हत्या से जुड़े मामले दर्ज थे, जबकि 30 विधायकों पर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज थे। इसमें 8 विधायकों पर तो यौन शोषण जैसे अपराध का आरोप था। इस चुनाव में भी सभी राजनीतिक दलों ने दागियों और उनके परिवार के लोगों को टिकट देने में खूब दरियादिली दिखाई है। शहाबुद्दीन से लेकर मुन्ना शुक्ला और सुनील पांडे और राजन तिवारी के नाते रिश्तेदार चुनावी मैदान में उतरकर विधानसभा पहुंचने की व्यूह रचना बनाने में जुटे हैं। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को समस्या तो सभी बताते हैं, लेकिन कोई इसके समाधान के लिए आगे नहीं आता। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक ही है कि आखिर राजनीतिक दलों को दागी इतने क्यों पसंद हैं, और अगर दल अपने टिकट पर दागियों को उतारते हैं तो फिर जनता उनकी नैया पार कैसे लगा देती है। इस सवाल के जवाब के लिए कोई बहुत मेहनत मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं। इनमें सबसे बड़ा पहलू तो राज्य की नाकामी के रूप में सामने आता है। जब राज्य कानून एवं व्यवस्था की
स्थिति को सुनिश्चित नहीं कर पाता। पूर्ण विराम समाप्त।